अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स जीडीसी कुलगाम में फिर से एक बार खैर मकदम है। आज जो हमारे साथ इंस्ट्रक्टर हैं वो है डॉक्टर हिलाल साहब। ये हमें आज बताएंगे कि अगर हमने अननोन फ्रीक्वेंसी जाननी होगी यूजिंग लिसाजस फिगर्स तो वो हम कैसे कर पाते हैं। हिलाल साहब। थैंक यू वकील साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस नए प्रैक्टिकल में जो हम यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च लेबोरेटरी में कंडक्ट करने जा रहे हैं। वैसे हम जानते हैं कि ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी है हम कई सारे मेथड से करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं, सोनोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ये भी है जो कि लेसिजस फिगर है, जिसकी मदद से हम अननोन फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, अननोन फ्रीक्वेंसी एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है जिसके बारे में हमें ये पता नहीं कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। और दूसरा अपने पास नॉन फ्रीक्वेंसी सोर्स है जो कि डायरेक्ट एसी सप्लाई है, जो कि हमें पता है इंडिया हो या यूएस हो या कि एशियन कंट्रीज जितने भी हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, यूएस को छोड़ के सब जगह लगभग 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है और यूएस में हम जानते हैं 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है। इसलिए हम इसको नॉन फ्रीक्वेंसी सोर्स मानते हैं। रही बात इसकी, तो यहाँ से हम जो भी फ्रीक्वेंसी देंगे हम उसको इसके साथ कंपेयर करके अननोन फ्रीक्वेंसी को जान सकते हैं। यानी नॉन फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके हम अननोन फ्रीक्वेंसी को जान सकते हैं। और करना क्या है कि हमारे पास एक ऑसिलोस्कोप है, इसमें हम इस अननोन और नोन फ्रीक्वेंसी को जब हम आपस में मिला के डिफरेंट लूप्स बनाएंगे तो उन लूप्स की मदद से हम अननोन फ्रीक्वेंसी को जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी सोर्स। तो इसमें फॉर्मूला ये है कि जैसे हम लोगों के पास हमने दो चैनल ली हैं, एक एक्स चैनल है एक वाई चैनल है, जो हमारे पास ये ऑसिलोस्कोप है। एक चैनल के साथ हमने अननोन फ्रीक्वेंसी सोर्स जोड़ा है, दूसरी चैनल के साथ हमने नॉन फ्रीक्वेंसी सोर्स जोड़ा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि अगर मेरे पास एफ वाई अननोन फ्रीक्वेंसी है और एफ एक्स नॉन फ्रीक्वेंसी है और इसमें जो जितने भी लूप्स बनेंगे चाहे वो वर्टिकली बनेंगे या कि वो हॉरिजॉन्टली बनेंगे, जितने हॉरिजॉन्टली बनेंगे जितने वर्टिकली बनेंगे उनका कैलकुलेशन करके हम फॉर्मूला में यूज करके हमारे पास इजीली ये पता चल जाएगा कि इस अननोन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है। तो अगर हमने मान लिया हमने ये जो है, जैसे हमारे पास ये एक्स चैनल पे हमने जोड़ा है और अननोन फ्रीक्वेंसी सोर्स वाई चैनल में हमने जोड़ा है। ये फ्रीक्वेंसी हमें पता है, ये एफ एक्स है, ये हमारे पास 50 हर्ट्ज है। यहाँ से हम जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, अगर x और y का वैल्यू बराबर आएगा तो लूप एक बनेगा, x एक्सिस और y एक्सिस में एक ही लूप बनेगा। जैसे जैसे हम इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे या कि घटाएंगे उसी हिसाब से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लूप चेंज होते जाएंगे, नंबर ऑफ लूप चेंज होते जाएंगे। अब मान के चलो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे अभी लूप एक है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है, मतलब एफ एक्स 50 हर्ट्ज है तो एफ वाई भी 50 हर्ट्ज है। जैसे मैं यहाँ से बढ़ाता जाऊंगा तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी एक साइड से बढ़ती नजर आएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्रीक्वेंसी जो है अब आप खुद देख सकते हैं, अभी पहले एक लूप था, अब हॉरिजॉन्टली दो लूप बन गए हैं और वर्टिकली जो है एक ही लूप बना है। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टली इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल 8 बन गया है क्योंकि हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला सिंपली है एफ वाई इज इक्वल टू एल एच डिवाइड बाई एल वी इंटू एफ एक्स। तो हॉरिजॉन्टली 2 आ गए, वर्टिकली एक आया 2/1 इंटू 50, वो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ की हो गई। ठीक है, अब और बढ़ाएंगे तो और अभी जो हमारी अननोन फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज है। हाँ, वो अननोन फ्रीक्वेंसी अब 100 हो गई। अब और बढ़ाएंगे तो और बढ़ता जाएगा। तो जैसे हम और आगे बढ़ेंगे, अभी 2 लूप्स बनेंगे, अब थोड़ा और बढ़ाएंगे, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखो अब आप खुद देख सकते हो कि अब 3 लूप्स बन गए, 1 2 और 3। तो अब आपको समझ में आ गया कि वहां 50, यहाँ 150 हो गए।
ठीक है। यानी अब तो यहाँ accordingly, 50 जो नोन है वो 50 है और जो हमारी अननोन है वो 150 है, क्योंकि अब 3 लूप्स हैं तो अब 150 हमारी अननोन फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ, अब अगर हम इसको कम करना चाहेंगे तो अगर हम इसको रिवर्स में लेके जाएंगे, मिसाल के तौर पर हमने इसको वापस ले लिया, अब 8 बन गया, उससे और पीछे ले जाएंगे तो एक सिंगल लूप बन गया, उससे और पीछे ले जाएंगे तो अब मतलब हम इसको इससे भी कम करके जा रहे हैं, ठीक है। तो कम करेंगे तो अब फिर से 8 बना, लेकिन अब वर्टिकल 8 बना, पहले हॉरिजॉन्टल 8 बना था, अब वर्टिकल 8 बन गया। तो इस तरीके से हमें इस ऑसिलोस्कोप से या इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल से हमें ये समझ में आ गए कि हम इसकी मदद से एक अननोन फ्रीक्वेंसी सोर्स को हम पता लगा सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द अननोन फ्रीक्वेंसी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि जो हमारे सामीन हैं, जो हमें सुनते हैं देखते हैं, उनको ये प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। अगर वो यहाँ भी आके इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना चाहते हैं तो MDRL जो हमारी लैब है यहाँ पे वो आके रजिस्टर करके यहाँ इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू।